हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। इस चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। अगर आपको याद हो तो हम यूनिट 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट 2 में दो चैप्टर आते हैं, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, और दूसरा है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। अब तक आपको चैप्टर नंबर 5 तक वेल सोल्यूशन न्यूमेरिकल कराए जा चुके हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 और ये इसका पार्ट 1 होने वाला है, यानी इसमें भी दो पार्ट आने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 जिसमें अप्रॉक्स 15 या 15 प्लस न्यूमेरिकल कंप्लीट किए जाएंगे और इस 15 न्यूमेरिकल से आप लगभग चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना है ये सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करना कतई ना भूलें। हम आपसे वादा करते हैं फिजिक्स और बायो, चाहे वो 10th के लिए हो चाहे वो 12th के लिए हो, सारी तैयारी कराई जाएगी, वो भी मुफ्त में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में जो यूज होने वाले फार्मूले हैं, है ना। पहला फार्मूला है E बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, जहां पर जो E है वो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो भैया वोल्ट होता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं V बराबर E माइनस आई आर। एक्चुअल में हम ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब कोई परिपथ में सेल लगा होगा और वो सेल बाह्य सर्किट में धारा भेज रहा होगा। सिंपल कहें तो सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, उस समय की कंडीशन में हम फार्मूला लगाएंगे V बराबर E माइनस आई आर, जिसमें जो V है वो टर्मिनल विभवांतर है, मतलब किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगाया जाएगा उसमें जो रीडिंग आएगी उसे टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। और ये ईएमएफ है और ये करंट है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो स्मॉल आर आप देख रहे हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। बात कर लेते हैं आगे। तो इन्हीं फार्मूले को जब मॉडिफाइड किया जाता है तो कुछ और नए नए फार्मूले बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर दो फार्मूले और लिख दिए हैं, आर बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर ई बटे वी माइनस का 1। एक नया फार्मूला लिखा है आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, जो कि कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला फार्मूला और ये फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअल में हमने अभी बताया ना कि जब सेल डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन में जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो ईएमएफ से कम होता है, बट जब सेल स्वयं चार्ज होता है उस कंडीशन में जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो ईएमएफ के वैल्यू से ज्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किरचॉफ के रूल, और याद रखें इस चैप्टर में हाईलाइटेड ये नाम रहेगा किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दो नियम है, एक तो सिग्मा आई बराबर 0, यानी किसी भी जंक्शन पर जो धाराएं हैं या करंट्स हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो भैया 0 होता है, ठीक है ना। सेकंड रूल है ये है पास का रूल, या इसे वोल्टेज रूल भी बोला जाता है, केवीएल इसे बोलते हैं केसीएल। इस रूल का भैया नाम है केवीएल और इसका नाम है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी बंद पास में जो धाराएं बह रही हैं और उनके संगत जो रेजिस्टेंस हैं उनका जो बीजगणितीय योग है उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये रूल है। अगला फार्मूला आप देख पा रहे होंगे पी अपान क्यू इक्वलेंट आर अपान एस, ये एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है जो केवीएल रूल पर काम करता है। ये रूल ये कहता है, ये बात हमने आपको पीछे वैद्युत चालन वाले न्यूमेरिकल में भी बता रखी है, जब कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल कर रहे थे तब भी बता रखा था। ये वाला रूल ये कहता है अगर हम किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ें कि वो संतुलन में हो। संतुलन का मतलब ये होता है कि P अपान Q जो भुजा का अनुपात है वो R अपान इस भुजा के अनुपात के बराबर हो। तो इस कंडीशन में एक विकर्ण पर सेल लगाते हैं और दूसरे विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अगर बैलेंस है ये तो फिर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, बस ये रूल है। एक महत्वपूर्ण फार्मूला आप देख पा रहे होंगे सामने हमने लिखा है, सिंपल सोचो तो ये ओम्स लॉ लिखा है, I बराबर V अपान आर। ये हमने एक्चुअल में लिखा है करंट को डिवाइड करने के लिए। जब जटिल सर्किट आएंगे तो हम करंट को जल्दी से कैसे डिवाइड कर पाएंगे, तो इस वाले फार्मूले का यूज करके। तो ध्यान से देखो, तो क्या समांतर क्रम में आपको याद होगा वोल्टेज चूंकि कांस्टेंट रहता है तो हमने ये एक्चुअल में समांतर क्रम के लिए बना रखा है। तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर हमें इसे रेशियो इसका लिखना हो तो I1 बाई I2 इक्वलेंट R2 बाई R1। उम्मीद करते हैं फार्मूले मेक करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला न्यूमेरिकल। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। बहुत अच्छे। कह रहा है सेल का ईएमएफ तथा आंतरिक प्रतिरोध बता दीजिए। याद रखना है वैद्युत वाहक बल को हम ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसे भैया ई से लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें सभी को याद रखनी है, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध को भैया हम स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले सवाल में क्या क्या दे रखा है, एक्चुअल में इसमें दो सेल है ना। एक सेल 0.6 एम्पीयर धारा लेता है, उसका टर्मिनल इतना हो जाता है, और फिर जब इतना एम्पीयर धारा देता है तो इतना हो जाता है। तो एक एक करके समीकरण बना देते हैं। तो चूंकि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। अच्छा, सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो अभी फार्मूला आया था V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इधर V बराबर E माइनस आई आर। अब तुम ध्यान से देखो, तो पहले वाली इक्वेशन से करंट है 0.6 एम्पीयर और सप्लाई है 1.6 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर V की जगह पर हम लिखेंगे 1.6 इक्वलेंट E माइनस, और करंट कितनी है 0.6, और ये R। इसे बना लो समीकरण नंबर 1। ये हो गया पहला वाला टर्म। अब दूसरा वाला टर्म क्या कह रहा है कि करंट है 0.8 एम्पीयर और सप्लाई है 1.3 वोल्ट, है ना। तो अगले वाले में भी सेम यही चीज लिख देते हैं। तो सप्लाई है भैया 1.3 इक्वलेंट E माइनस, और इस बार करंट है 0.8 R। ये बना लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको फाइंड करना है ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध। ईएमएफ को ई से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, इस सवाल में दो वेरिएबल हैं, एक तो ईएमएफ और दूसरा स्मॉल आर। अब इसमें करेंगे क्या, तो क्या करेंगे आप ध्यान से देखो, क्या ये वोल्टेज दोनों प्लस लिखे हुए और ये जो आई और आर की गुणा वो दोनों में माइनस लिखी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को निकाल देते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, याद रखेंगे इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर सब काम फंक्शन का है, समीकरणों का है, ठीक है ना। घटाने पर तो ध्यान से देखो, तो ये क्या बचेगा भैया, 1 चलो लिख देते हैं पूरा एक बार, E माइनस 0.6 R, यहां बोलो क्या बचेगा 1.3 इक्वलेंट E माइनस 0.8 R। उम्मीद करते हैं अलजेब्रा में आपने घटाना तो सीखा ही होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा भैया, सॉरी मुझे घटाना था यार, है ना। तो ये माइनस था तो ये भैया प्लस का हो जाएगा, ये वाला टर्म काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया कैंसिल आउट। नीचे क्या बचेगा, ये माइनस है तो ये बोलो क्या बचेगा भैया 0.3 इक्वलेंट, ये 0.8 और ये 0.6 आर, तो भैया बचेगा 0.2 आर। तो ध्यान से देखो, तो एक वैल्यू निकल के आएगी सामने, 0.2 आर इक्वलेंट 0.3। आप यहां से आर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.3 बाई 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो आप आर की वैल्यू 3/2 देखेंगे। 3/2 का मतलब भैया 1.5 होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे सवाल को ध्यान से देखो, तो कह रहा है कि ईएमएफ भी निकाल दो। हमने जो निकाला वो स्मॉल आर है। अब क्या करेंगे, आप स्मॉल आर वाली वैल्यू उठाइए, किसी भी फंक्शन में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम लिखेंगे, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। आप देखेंगे कि दोनों में आंसर सेम आएगा। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने किस में रखा है, 1 में, ठीक है। अब एक समीकरण को नोट करते हैं, तो 1.6 बराबर E माइनस 0.6 और R की वैल्यू भैया है 1.5, तो यहां लिख देते हैं 1.5, है ना। तो ये बोलो क्या हो जाएगा, E माइनस 15 गुणे 6 भैया 90 होता है। कितना होता है, 90। अब कितने अंक के बाद दशमलव, तो आप कहेंगे 2 अंक के बाद, एक अंक ये एक अंक ये, तो ये हो जाएगा भैया 0.90 और ये 1.6 हो जाएगा। मुझे E फाइंड करना, तो ये माइनस का टर्म इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। तो 1.6 प्लस 0.9, 16 प्लस 9 भैया 25 होते हैं। और जोड़ना और घटाने में अंकों को देख करके दशमलव लगाते हैं, तो एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ये चूंकि ईएमएफ था, यूनिट हो जाएगा भैया वोल्ट। क्या आप सवाल को प्रॉपर देख पा रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आया होगा, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। और आज की क्लास का अपना दूसरा सवाल है, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ये चीज निकाल दो। क्या क्या दे रखा है भैया, विद्युत वाहक बल दे रखा है। विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं और वैल्यू है भैया 1.5 वोल्ट वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को 0.1 स्मॉल आर से लिखते हैं और इसका जो बाह्य प्रतिरोध को भैया कैपिटल आर से लिखते हैं। वैल्यू है 2.9 ओम। अब क्या कह रहा है, सेल के सिरों पर विभवांतर बता दो कितना होगा। विभवांतर को हम V से लिखते हैं,
बात समझ में आ गई सभी को? ध्यान से देखो तो हमें विभवांतर लिखने के लिए सूत्र ये आता है V माइनस आई आर, V माइनस आई आर। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि सवाल में देखो तो E भी पता है, R भी पता है, स्मॉल r भी पता है, बट मिसिंग कौन है? करंट। तो सबसे पहले क्या करो कि करंट की वैल्यू निकाल लो। तो करंट आपको याद होगा E अपान R प्लस R, ये भी फार्मूला भी पीछे यूज किया गया था, है ना? E की वैल्यू बोलो कितनी है? क्या E की वैल्यू है 1.5 बटे R की वैल्यू है 2.9 और स्मॉल r है भैया 0.1। अब बोलो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1.5 और 29 में एक जोड़ दो भैया 30 हो जाएगा, तो 3.0। बात समझ में आ गई सभी को? अब ध्यान से देखो तो 3 है नीचे, तो करंट आ जाएगी भैया 0.5 एम्पियर। करंट कितनी आ जाएगी? 0.5 एम्पियर। अब इस वाले करंट को उठाओ और यहां पर ले आओ तो मुझे V मिल जाएगा। E की वैल्यू सवाल में कितनी है? E की वैल्यू है 1.5 माइनस I की वैल्यू है 0.5 इनटू R की वैल्यू है 0.1। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चों को आया होगा। अब यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बोलो क्या हो जाएगा? ये 1.5 हो जाएगा माइनस ये बोलो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1 तो 5 होता है ना? पर ध्यान देखो गुणा में अंकों को जोड़कर दशमलव लगाते हैं, तो एक अंक ये एक अंक ये, तो बोलो क्या हो जाएगा? 0.05 0.05। अब ध्यान से देखो तो ये लिखा है एक्चुअल में 1.50 माइनस 0.05। अब इसे घटा दो तो क्या 1.45 आ जाएगा वोल्ट। जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना आया? 1.45 वोल्ट। क्या आप देख पा रहे हैं नीचे आंसर? ये रहा आपका उत्तर आ रहा भैया 1.45 वोल्ट। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला सवाल ये है, ठीक ठाक बड़ा लिखा और 2000 देखो पहले ही बता देते सारे सवाल पूछे हुए हमने उठाए हैं, है ना? रैंडम सवाल कोई नहीं है, सब अच्छे सवाल है। कह रहा है एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। अब आप बताओ अगर वोल्टमीटर का पाठ्यांक हायर है मतलब बहुत उच्च है, सिंपल कहें तो प्रतिरोध इनफाइनाइट है, ऐसे केस में करंट हो जाएगा जीरो। करंट हो जाएगा जीरो तो V बराबर E माइनस आई आर में अगर करंट जीरो है तो क्या जो V की वैल्यू है वही E की वैल्यू हो जाएगी, है ना? मतलब जो 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिला है वोल्टमीटर में ये ईएमएफ है, मतलब जो 15 वोल्ट है भैया वो E है। क्या है वो? E। ठीक है? कह रहा बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है, मतलब अमीटर जो रीडिंग देता है भैया वो 1.5 एम्पियर की देता है। ठीक है? क्या कह रहा है? तथा वोल्टमीटर 9 वोल्ट पड़ता है, ऐसा तब जब करंट सप्लाई की जा रही है तब। अब वोल्टमीटर कितना आ रहा है भैया? 9 वोल्ट। आपको ज्ञात क्या क्या करना है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल आर, अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध सिंपल कहें तो कैपिटल आर, है ना? अमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर। दो चीजें आपको निकालनी है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब दिमाग लगाते हैं तो पहला तो फंक्शन ये लिख दो E माइनस आई आर, है ना? अब ध्यान से देखो तो निकालना अपने को है ये वाला स्मॉल आर। क्या सारी वैल्यू गिवन है? V भी पता है, E भी पता है और I भी पता है, बहुत अच्छी बात। अब ये बताओ R निकालना है मुझे, तो हम बताओ पहले तो ये इसे लिख सकते हैं। आई आर हमने इधर माइनस का था तो प्लस का ले आया इधर। अब बोलो क्या हो जाएगा? E माइनस वी, और अगर हमें R लिखना हो तो बोलो क्या लिखेंगे? E माइनस वी बटे में I। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चों को आया होगा, है ना? बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। तो बोलो स्मॉल आर क्या लिखा जाएगा? E की वैल्यू सवाल में कितनी है? 15 माइनस 9 और बटे में I की वैल्यू 1.5। ठीक है ना? अब बताओ 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, नीचे 1.5 है, दशमलव से ये वाला भैया जीरो बढ़ जाएगा। आप R की वैल्यू ध्यान से देखो तो 4 ओम आपको नजर आएगी। R बराबर कितना नजर आएगा? 4 ओम, है ना? अब बात कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या नाम? कैपिटल आर। अब कैपिटल आर बराबर क्या लिखेंगे? तो कैपिटल आर बराबर भैया लिखेंगे V अपान आई, क्योंकि इस R के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज लगाया जाता है वो V लगाया जाता है, नॉट E लगाया जाता है। ठीक है ना? मतलब E नहीं लगेगा, V लगेगा। अब V की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है? 9 और I की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1.5, दशमलव से यहां बढ़ जाएगा भैया जीरो। अगर आप इसे काट लेंगे तो भैया आंसर 6 ओम सबको नजर आएगा। और ये सवाल महाकम 3 नंबर में रहा होगा और मुझे लगता नहीं कि 3 मिनट का भी काम था। ठीक है ना? बस प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए बस, है ना? अगला सवाल देख लेते हैं, जबरदस्त है एकदम, 2015 का है। कह रहा है दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है।
यानी यहां से जो सप्लाई लगाई गई वो 12 वोल्ट है। अब ध्यान से इसमें दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक 40 ओम यहां, एक 40 ओम यहां। अब कह क्या रहा है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, मतलब जो स्मॉल आर है वो 0 है। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करो। आप यहाँ पर रीडिंग दिखानी है अमीटर की। सिंपल कहें तो इस लाइन में करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? करंट। पर सवाल देखो ध्यान से, अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो कुंजी खुला है और दूसरा कुंजी बंद है। कुंजी खुला और बंद का मतलब आपको जानना चाहिए। अगर देखो कुंजी खुला रहेगी तो उस वाले सर्किट से कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, और जब कुंजी बंद रहेगी मतलब स्विच ऑन रहेगा, देन करंट प्रवाहित होगी। अब तुम बताओ, अगर कुंजी के खुला है, कुंजी यहां लगी है, अगर ये खुला है तो फिर ये वाला रजिस्टर काम नहीं करेगा, और जब बंद होगा तो ये रजिस्टर भी काम करेगा। तो हम दो कंडीशन में न्यूमेरिकल लगा देते हैं। पहला लिख देते हैं यहां पर, जब के खुला हो, ठीक है ना, जब के खुला है, जब के खुला है तो ये 40 ओम काम नहीं करेगा, केवल ये वाला 40 ओम काम करेगा। और ऐसे में आपको अमीटर का पाठ्यांक बताना है। अमीटर का पाठ्यांक मतलब करंट बताना है। तो I बराबर E अपान R प्लस R। तुम ध्यान से देखोगे कि स्मॉल r की वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या कह रहा है? नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। नगण्य का मतलब अप्रॉक्स 0 है। अब E की वैल्यू सवाल में बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 12 है, और कैपिटल R की वैल्यू 40 है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंजी खुला तो ये वाला ओम काम नहीं करेगा। तो 40 प्लस 0, तो भैया ये हो जाएगा 12/40। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.3, क्योंकि भाग जाएगा नहीं तो दशमलव से 0 लगा लेंगे, 40 से 120 होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन बोलो क्या है? जब कुंजी बंद है, जब के बंद है। अच्छा, जब के बंद होगा तो तुम बताओ क्या ये वाला 40 और ये वाला 40 दोनों ही काम में आएंगे? और जब ये दोनों काम में आएंगे तो इनका नेट रजिस्टर भी लेना पड़ेगा। अब बताओ इन दोनों का नेट कैसा होगा? चूंकि ये दोनों लगे हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो पहले इनका नेट निकाल दो, है ना। तो हम लिखेंगे 1/r बराबर 1/40 प्लस 1/40। अगर आप r बराबर सॉल्व करेंगे तो आंसर भैया 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 ओम। कितना आएगा? 20 ओम। अब आपको फाइंड करनी है करंट। ऐसे केस में करंट बोलो क्या होगी? E अपान R प्लस R। R की वैल्यू निकली है 20 प्लस स्मॉल r की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब बोलो तुम, E की वैल्यू चूंकि 12 है और ये बटे 20 है, आप I की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आया होगा। जब कुंजी के खुला है तो वही वाला रजिस्टर वर्कआउट नहीं करेगा, जब कुंजी बंद है तो दोनों रजिस्टर वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत धांसू न्यूमेरिकल है भैया। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित तार ए बी, है ना। यहां पर डायग्राम तो आप शायद देख पा रहे होंगे, थोड़ा चलो और बड़ा बना देते हैं। चलो उम्मीद करते हैं आप सभी को दिख रहा होगा। एक तार है ए बी, है ना। ये भैया ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक। और थोड़ा ले रहे थे, ए बी का जो प्रतिरोध है वो 12,000 ओम है। यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरे वायर का जो प्रतिरोध है भैया वो 12,000 ओम है। 12,000 ओम है, ठीक। अब क्या कह रहा है? इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट सप्लाई, बहुत अच्छी बात। वोल्टमीटर वी का प्रतिरोध 6000 ओम है। यहां पर जो वोल्टमीटर आप देख पा रहे हैं इसकी भैया जो रेजिस्टेंस है वो 6000 ओम है। कह रहा है तार पर बिंदु सी, तार पर बिंदु सी भैया यहां पर है। तार पर बिंदु सी बिंदु ए से उसकी 1/4 दूरी पर है। मतलब अगर ये टोटल दूरी 100 सेंटीमीटर है तो ये भैया 25 सेंटीमीटर पर है। अब ऐसे में अगर तुम्हें कुछ बातें याद हो तो तुमने कक्षा 10 में एक चीज तो जरूर पढ़ी होगी कि जो आर होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान से तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 12,000 ओम है, जबकि ये वाला जो पॉइंट AC है तो AC की रेजिस्टेंस क्या होगी? तो AC की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4। अब बताओ टोटल है 12,000, तो AC की जो रेजिस्टेंस होगी मतलब RAC क्या वो भैया हो जाएगी 1/4 मतलब 3,000 ओम। कितनी हो जाएगी? 3,000 ओम। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। यानी RAC की वैल्यू 3,000 ओम। अब तुम ध्यान से देखो तो जो BC वैल्यू बचेगी यानी RBC क्या वो भैया हो जाएगी 9,000 ओम। उम्मीद करते हैं आपको वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 12,000। AC का 1/4 है तो 3,000 निकाल दिया, तो बचा वाला कितना होगा भैया? 9,000 ओम, ठीक। अब कह रहा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक बता दो।
ये वाला जो वोल्टमीटर लगा है ना, कह रहा है इसकी रीडिंग बता दो क्या होगा। तो V बराबर भैया सूत्र तो सभी को आता ही होगा, V बराबर होता है IR, V बराबर IR। अब सवाल ये है कि R कहां से लाएं। देखो आप V बराबर IR तब लगा पाएंगे जब I और R दोनों की वैल्यू आपको पता हो। तो ना ही पता है I और ना ही पता है R, तो सबसे पहले क्या करिए आप, ऐसे सबसे पहले आप R टोटल निकाल दो। R टोटल करने के लिए क्या करेंगे बोलो आप, क्या ये वाला 3000 और ये वाला 6000 आपस में जुड़े हैं समांतर क्रम में, फिर इनका जो आएगा वो आएगा श्रेणी क्रम में। यानी अगर हम सर्किट को सॉल्व करना चाहें तो एक्चुअल में ये ऐसा है, चलो यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं A, यहां लिखते हैं C, यहां लिखते हैं B। ये आंसर है भैया 9000, ये आंसर है 3000, ये आंसर है 6000। अगर हम तुमसे पूछे इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है तो आप बताओ, क्या पहले सॉल्व करेंगे ये वाला 6000 ये वाला 3000 आपस में समांतर है, तो इसे पहले सॉल्व कर देते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं भैया 1/R इक्वलेंट 1/6000 प्लस 1/3000। अगर आपको याद हो तो दो रजिस्टर को तेजी से सॉल्व करने के लिए ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा भैया 9000। बात समझ में आई सभी को। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो भैया आंसर आ जाएगा 2000 ओम। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। यानी इस बॉक्स का आंसर 2000 है। अगर हम पूरे वायर का तुमसे पूछें तो बॉक्स और 9000 आपस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो 2000 प्लस 9000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RT। RT बोले तो R टोटल, तो बताओ क्या लिखेंगे, 2000 प्लस 9000 इक्वलेंट बोलो 11000। उम्मीद करते हैं सभी को जरूर आया होगा। ये निकला भैया R टोटल। क्या निकला, R टोटल, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टोटल इसमें करंट कितनी है, तो I टोटल है ना, IT बराबर V टोटल अपान R टोटल। अब V टोटल बोल लो सवाल में कितना है, V टोटल भैया सवाल में है 220 बटे R टोटल सवाल में है 11000, है ना। अब जो कैंसिल आउट होता है भैया कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, तुम इसे भैया 11 दूना 22 लिख सकते हैं, ये नीचे डबल 0 लिखा हुआ है ना, तो इसको ऊपर जब ले चलेंगे तो 10 की पावर -2 बन जाएगा। सिंपल कहें तो 0.002 नहीं 0.02 बन जाएगा एम्पियर। करंट कितनी आ गई, 0.02 एम्पियर। बात समझ में आई ना। मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट चल रहा है वो 0.02 एम्पियर का बह रहा है, पर हमें निकालना है इस वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज, है ना। अब बताओ V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर भैया लिखेंगे IR। अब I की वैल्यू सवाल में निकली है 0.02, 0.02 इंटू R। R का मतलब है कि वोल्टमीटर और इसके अक्रॉस, मतलब इतने सर्किट का कितना R है, तो इतने सर्किट का भैया R कितना निकला था, 2000 निकला था, तो लिख दो भैया 2000। दशमलव से भैया 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो V बराबर बोलो कितना आ गया, 20 गुणे 2, आंसर बोलो 40 वोल्ट। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आया होगा, ठीक है ना। यानी इस वोल्टमीटर का जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। तो बताओ इस वाले सर्किट का या इतने लाइन का जो वोल्टेज होगा क्या वो हो जाएगा 180, क्योंकि 18 180 वोल्ट और 40 वोल्ट मिलकर के तो 220 वोल्ट बनाएंगे। ठीक, सवाल अच्छे हैं, याद रखना, आसानी से नहीं लेना इनको, है ना, आराम से इनको डील करिएगा। अगला सवाल कह रहा है आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू नोट कर देते हैं कि E की वैल्यू है भैया 6 वोल्ट और R की वैल्यू है 1 ओम, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 R2, है ना। यहां लिख देते हैं कि R1 है 2 ओम और R2 है 3 ओम। दो रजिस्टर दिए गए हैं, कह रहा परिपथ में धारा बता दो। आपको फाइंड करनी है करंट, पर कंडीशन दो है, एक तो R1 R2 जब श्रेणी क्रम में है, दूसरा R1 R2 समांतर क्रम में है। तो यहां लिखेंगे जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, देन I इक्वलेंट क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब बोलो I का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे E अपान R प्लस R।
ध्यान से देखो तो ये श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R1 प्लस R2। तो हम R की जगह पर बोलो क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2, और प्लस R तो पहले से ही होता है ना? तो E की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है? E की वैल्यू भैया 6, R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू 3, स्मॉल r की वैल्यू 1। तो 2 प्लस 3 प्लस 1, तो क्या भैया I बराबर ये आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। 2 3 5 1 6। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है? जब R1 R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो इनका 1/r निकाल दो। 1/r लिखोगे 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/2 प्लस 1/3। क्या r लिखने के लिए ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 6/5। ये हो गया समांतर क्रम में r। अब मुझे चाहिए इसकी करंट। करंट बराबर होता है E अपान R प्लस R। R की वैल्यू है 6/5। 6/5 को अगर सॉल्व करो तो 1.2 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा। अब E की वैल्यू सवाल में है भैया 6/2.2, है ना? अब I की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 2.2 दशमलव से यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 0, कैंसिल आउट कर लो भैया। ये 11 और ये 30, है ना? सॉल्व कर लो डायरेक्ट। 11 का भाग 30 पे लगा दो तो 11 दूना भैया 22 होते हैं, बचेंगे 8। हमने लगाया दशमलव, 80 हो गया। तो 11 8 88 होता, 11 7 77 हो जाएगा। फिर बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा। वापस 11 दूना 22, 11 7 77। ये कंटिन्यू वैल्यू चलेगी, तो हम इसको आंसर लिख देंगे 2.727 एम्पियर। बुक में भी आंसर आ रहा है 2.72 एम्पियर। उम्मीद करते हैं ये भी सभी को आया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल तो हालांकि लगा रखा है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इसको लिया हुआ है। एक्चुअल में याद रखेंगे, देखो ये बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस। अगर ये प्लस वाला प्लस से ही जुड़ा हो और माइनस वाला माइनस से ही जुड़ा हो, इसका मतलब है कि सेल खुद चार्ज हो रहा है, नॉट डिस्चार्ज हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है। सेल चार्ज करने की कंडीशन में कौन सा सूत्र लगता है? V बराबर E प्लस IR। एक्चुअल में ये पहचान है कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। बात क्लियर, याद रखिएगा, ठीक है ना? ऐसे केस में आप आंसर निकाल सकते हैं, और हमने बताया ना कि ऐसे केस में जो V होगा वो E से ग्रेटर होगा। अब तुम सवाल में देखो तो क्या कह रहा है? V की वैल्यू 12.5 वोल्ट है। B की वैल्यू 12.5 वोल्ट है, तो बताओ E की वैल्यू जो भी आएगी वो कम आएगी। आंसर आ रहा है 12 वोल्ट। कितना आ रहा है? 12। बात समझ में आ गई ना? ये रहा आपका सूत्र, आप आंसर कर सकते हैं। चलो एक बार लिख देते हैं, E प्लस IR। बस इसलिए इस सवाल को लिया था ताकि हम आपको कुछ बता सकें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला बेहतरीन सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आसान लगेगी, और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज इसके लिए आना बहुत जरूरी है। पीछे कई बार बात कर चुके हैं, ध्यान से देखो। तो ये रजिस्टर को हम मान लेते हैं P। इस वाले रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? P। और इस टोटल बॉक्स को मान लेते हैं Q। ठीक है, इस 3 ओम को मान लेते हैं R, और इस 1.5 ओम को मान लेते हैं S। बात समझ में आई सभी को? सवाल में पूछा जा रहा है इस R की वैल्यू बता दो क्या है। अब इस R को हम एक ही स्टेप में निकाल नहीं सकते, तो ध्यान से हमने इस दोनों के टोटल को Q मान लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तुम, तो किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सूत्र तुम्हें आता होगा, P अपान Q इक्वलेंट R अपान S। उम्मीद करते हैं सभी को आता होगा, बहुत बेसिक सूत्र है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि जो ब्रिज है वो संतुलन की अवस्था में है या नहीं है? तो इस केस में ना तो यहाँ सप्लाई दे रखी है और ना ही यहाँ पर करंट मतलब फाइंड वगैरह दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। P की वैल्यू भैया 6 है। Q की वैल्यू सवाल में ध्यान से देखो तो मिसिंग है। क्यों मिसिंग नहीं? एक्चुअल में क्यों हमने इस टोटल हिस्से को मान रखा है, इसमें एक हिस्सा 15 ओम है बट दूसरा वाला R मिसिंग है। उस R को फाइंड करने के चक्कर हमने उस पूरे बॉक्स को क्यों मान लिया है, बराबर R अपान S। R की वैल्यू भैया 3 है और S की वैल्यू 1.5 है। ठीक है, मुझे क्यों फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो हो जाएगा भैया 3Q, और इसकी गुणा इससे में कर देंगे तो भैया 90 आ जाएगा। 90 में एक अंक से दशमलव कट जाएगा तो 9 बचेगा। अगर हम यहाँ से Q निकालें तो Q की वैल्यू भैया 3 ओम निकलेगी। कितनी निकलेगी? 3 ओम। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्चुअल में सर्किट ऐसा बचा, ये पूरा हमने क्यों माना था, इसका मतलब है अगर हम ये पॉइंट A मान लें, ये पॉइंट B मान लें, तो इस पूरे सर्किट का आंसर क्यों होगा, और क्यों की वैल्यू तो 3 ओम निकली है, मतलब RAB समझो निकल आया है 3 ओम। ये वाली वैल्यू भैया R है और ये वाली नीचे वैल्यू 15 है। अब तुम बताओ, ये R और ये 15 आपस में समांतर क्रम में है,
और इस पूरे सर्किट का आंसर 3 ओम है। तो बताओ क्या तुम्हें आंसर करना आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है यार। 1/RAB 1/R प्लस 1/15 ये तो लिखोगे। अब मुझे 1/R फाइंड करना है, तो क्या ये 1/15 RAB के साथ माइनस में आ जाएगा। तो 1/RAB की वैल्यू बोलो कितनी है? 3 माइनस 1/15 है ना। क्रॉस मल्टीपल से कर लो या तो एलसीएम करके कर लो। तो एलसीएम मान लेते हैं 15, 3 का भाग 15 पे लगाएंगे 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मीन्स ये भैया 4/15 आ जाएगा, है ना। अब मुझे निकालना है आर, तो आर बराबर हो जाएगा 15/4। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वही राइट आंसर होगा। और बुक में आंसर आ रहा भी है 3.75 ओम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अगर पेज जल्दी से चेंज हो रहा है तो आप स्क्रीन को रोक लीजिए, आराम से सॉल्व करके आगे बढ़िए। अपलोडेड क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, अगला बेहतरीन सवाल है और ये 2011 में पूछा गया था, है ना। सोचो 2011 का सवाल है और आज भी बहुत टफ है। तो देखते हैं भैया कितना टफ है। तो सबसे पहले सर्किट क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है। ध्यान से, तो ये 5 ओम लिखा है, 10 ओम लिखा है, 4 ओम लिखा है, x ओम लिखा है, बीच में भैया 10 ओम है। ध्यान से देखो तो चतुर्भुजी समझो, 4 रेजिस्टेंस बनी हुई है और बीच में 10 ओम बैलेंस रेजिस्टेंस है ना। अगर इनके अनुपात बराबर हो, जैसे 5 और 10 के अनुपात, यानी 5 और 10 का अनुपात 1:2 का है, तो 4 और x का भी 1:2 होना चाहिए, देन वो हिट स्टोन होगा, वरना नहीं होगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, a तथा b के विभव बराबर है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, इनके विभव बराबर होने का मतलब ये है कि इस वाली साइड में जो करंट है भैया वो 0 है, बस यही मतलब है। अगर देखो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच विभव 0 है, इसका मतलब वहां पर आवेश का ट्रेवल नहीं होगा, और आवेश ट्रेवल नहीं करेगा, देन करंट 0 रहेगी, ठीक है ना। बात कर लेते हैं आगे। कह रहा है प्रतिरोध x की वैल्यू बता दो। तो प्रतिरोध x को निकालने के लिए ये वाली साइड p है, ये साइड q है, ये साइड r है और ये साइड s है, ठीक है। तो हम बताओ लिखते हैं P/Q बराबर R/S। P की वैल्यू भैया 5 है और Q की वैल्यू भैया 10 है। इक्विवेलेंट R की वैल्यू 4 है और S की वैल्यू x है ना। मुझे ये x ही फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो x बराबर बोलो क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे भैया 40/5। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 8 आ गई। कितनी आ गई? 8। अब रेशियो चेक कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। देखो 5 का जो संबंध 10 के साथ है, वही संबंध 4 का x से होना चाहिए। तो यहाँ 1:2 है, तो यहाँ भी 1:2 है, क्योंकि x की वैल्यू 8 आई है। इसका मतलब पक्का ये व्हीटस्टोन है, ठीक। अब आगे की कहानी थोड़ी सी टफ है। क्या कह रहा है, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा बता दो क्या होगी। अच्छा, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा बताना बहुत आसान होता अगर ये वाला 15 ओम ना होता। अब चूंकि ये वाला भी 15 ओम आ गया है, इसका मतलब जो भी धारा जाएगी, तो नेट धारा पूरे बॉक्स तो जाएगी जाएगी, साथ में वही धारा 15 ओम में भी आएगी। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वोल्टेज टोटल है 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। तो इस पूरे बॉक्स का समझो 5 वोल्ट है ना। पर ये वाला अगर ओम ना होता तो ऊपर जितने भी 5 रेजिस्टेंस लगे हैं उनके अक्रॉस 5 वोल्ट की सप्लाई लगी होती। बट ये वाला भी 15 ओम आ गया है, इसका मतलब वोल्टेज का कुछ ड्रॉप 15 ओम में भी हो जाएगा। तो ऊपर का जो सर्किट है वो 5 वोल्ट पर काम नहीं कर रहा है, कम पर काम कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो पहले हम सबसे पहले VCD निकाल देते हैं। अच्छा, VCD लिखने के लिए देखो, VCD जब पहले हम आपको पॉइंट नंबर 2 के लिए बता देते हैं कि क्या लिखेंगे। 5 ओम के प्रतिरोध में मुझे धारा चाहिए। अच्छा, जो धारा 5 ओम में होगी वही धारा 10 ओम में होगी, जो धारा 4 ओम में होगी वही धारा x ओम में भी होगी, क्योंकि आपस में श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। 5 ओम में धारा लिखते हैं यहाँ पर I 5 ओम, यहाँ पर हमने 5 मेंशन कर दिया है। अब फार्मूला होता है V/E/R+R। अगर ये भाई साहब ना होता तो हम सीधा 5 वोल्ट का इस्तेमाल कर लेते, बट ऐसा नहीं किया जाएगा। VCD/R+R, R+R का मतलब 5 + 10। 5 + 10 क्यों लिखा? क्योंकि जो करंट भैया 5 ओम में होगी वही करंट 10 ओम में भी होगी, इसीलिए हमने 5 + 10 कर दिया। अब मिसिंग कौन सी चीज है? VCD। अगर हम इसको मान लो हम तीसरी चीज एक लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये वाली चीज x ओम में धारा है ना, यहां पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 3 I in x ओम। तो बोलो क्या लिखेंगे वापस से, VCD/4 + 8। उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा, क्योंकि x ओम में धारा का मतलब है 8 ओम में धारा, और 8 ओम में जो धारा होगी भैया वही वो धारा 4 ओम में होगी। मतलब जो धारा यहां होगी वही धारा यहां होगी। उम्मीद करते हैं आपको दोनों बातें समझ आई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब ध्यान से देखो तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ऊपर कितना काम कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा यार। तो पहले वीसीडी निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखो वीसीडी कैसे लिखा जाएगा, वीसीडी बराबर भैया लिखा जाएगा आई टोटल, आई टोटल इंटू आर टोटल, आई टोटल इंटू आर टोटल। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो अपने को वीसीडी पता चल जाएगा। अब आई टोटल और आर टोटल कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहला काम है आर टोटल निकालते हैं। आर टोटल का मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है ना। तो ये बातें हालांकि पूछी नहीं गई हैं पर बिना इनके आप कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम आर टोटल कर लेते हैं। तो तुम बताओ ये रेजिस्टेंस 5 है, ये रेजिस्टेंस 10 है, तो उस लाइन का आंसर हो गया 15। इस लाइन का आंसर कितना 15, और नीचे 4 है और फिर 8 है, तो दूसरे वाले लाइन का आंसर हो गया 12। ये 15 और 12 भैया आपस में लगे हैं समांतर क्रम में, पहले इनको निपटा देते हैं। तो उनको हम मान लेते हैं 1/r डैश बराबर 1/15 प्लस 1/12 है ना। एलसीएम क्या ले लें 60 ले लेते हैं। ये हो जाएगा भैया 4, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 9/60। हमें आर डैश चाहिए तो आपको समझ में आएगा कि 60/9 हो गया। यानी इस ऊपर वाले बॉक्स का जो आंसर है भैया वो 60/9 है। बात समझ में आ गई ना, इस 15 ओम को छोड़कर। ठीक, अब ध्यान से तो टोटल कैसे लिखेंगे, क्या आर टोटल बराबर 60/9 प्लस 15 है ना। इसको भी ये सॉल्व करो कितना आएगा 60 प्लस 135 बटे में 9, तो भैया कितना हो जाएगा 195/9। उम्मीद करते हैं आर टोटल सभी को आया होगा 195/9। अब इसका हम यूज यहां पर करने वाले हैं, पर उससे पहले हमें आई टोटल भी लिखना पड़ेगा यार। तो आई टोटल निकालते हैं पहले। आई टोटल यहाँ किनारे निकाल देते हैं। आई टोटल बराबर बोलो क्या लिखेंगे वी टोटल अपान आर टोटल। अब वी टोटल सवाल में है 5 वोल्ट, क्योंकि सप्लाई कितनी लगी है 5 वोल्ट की। तो बोलो क्या लिखेंगे 5/आर टोटल 195/9। 195/9, 9 कहां चला जाएगा ऊपर। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। कुछ कैंसिल आउट कर लो जो भी कट जाए भैया। क्या ये 5 से कट जाएगा, तो 5 3 15 और यहाँ 4 बचेगा, तो 5 9 45। आगे कट जाएगा क्या, ये 3 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। मतलब आई जो टोटल आया वो भैया 3/13 एम्पियर आया। आई टोटल की वैल्यू कितनी 3/13 एम्पियर। मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट चल रही है वो 3/13 एम्पियर है। अब मुझे चाहिए इस वाले बॉक्स के लिए वोल्टेज है ना। तो वीसीडी यहां से लिख दो, वीसीडी भैया आएगा आई टोटल की वैल्यू भैया 3/13, और यहां पर आर टोटल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना। ये चीज आर इस पूरे बॉक्स का इतने का लिखना, इतने बॉक्स का भैया जो आर है वो है 60/9, तो इसको मान लो आर डैश है ये, ठीक है ना, इंटू 60/9, 60/9 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाले इस 15 ओम को छोड़कर बाकी जितने भी वोल्टेज जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनके लिए जो वोल्टेज की वैल्यू आई वो 20/13 वोल्ट आ गई। कितनी आ गई 20/13 वोल्ट। उम्मीद करते हैं तक सभी को आया होगा। ये वोल्ट लिखा है 20/13 वोल्ट है ना। अब यही वीसीडी तुम्हें यहाँ 2 बार अप्लाई करना है, आई इन 5 ओम, आई एन x ओम है ना। तो लिखते हैं भैया, अब वीसीडी की वैल्यू बोलो कितनी आई 20/13, 20/13 और इनटू में ये चीज प्लस में करके लिख दो। 5 + 10 भैया 15 होते हैं। सॉल्व कर दो, इससे कितना निकलेगा, तो 5 से काट देते हैं, तो 5 चौके 20 होते हैं, 5 चौके 20, 5 3 15। ध्यान से देखो तो 4/39 आ जाएगी। यानी 5 ओम में जो करंट होगी वो 4/39 आएगी। क्या आ रहा है आंसर, ऑफ कोर्स आ रहा है भैया 4/39 एम्पियर। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आई इन x ओम। बोलो वीसीडी की वैल्यू कितनी, वीसीडी की वैल्यू भैया वापस से 20/13 है और इनटू ये 4 8 12 हो जाएगा, 4 8 12 है ना। अब बोलो क्या लिखेंगे भैया, क्या हम लिखेंगे आंसर, यहां से काट ले, 4 से काट लो, 4 पंचे 20, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो बोलो कितना आ गया 5/39। उम्मीद करते हैं अगला भी आंसर आ रहा होगा। ये रहा आपका 5/39 और ये रहा 4/39। तो 5 ओम में करंट है 4/39 और आई इन x ओम में भैया 5/39। उम्मीद करते हैं दोनों आंसर आए होंगे। तीसरी एक चीज और पूछी गई है, बैटरी से कुल धारा। क्या बैटरी से कुल धारा भैया 3/13 एम्पियर है, और ये हमने पहले निकाल दी थी 3/13 एम्पियर। अब कह रहा है
परिपथ द्वारा दी गई शक्ति। परिपथ द्वारा दी गई शक्ति का मतलब टोटल शक्ति लिखना है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट पॉइंट के लिए P बराबर आई स्क्वायर, मतलब आई टोटल का स्क्वायर इंटू आर टोटल, है ना। तो बोलो आंसर क्या करेंगे, तो आप पाएंगे आई टोटल का स्क्वायर करो तो आई टोटल है 3/13, तो ये हो जाएगा 9/169 इंटू आर टोटल ये है 195/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कोई वैल्यू कट सकती है क्या, कितने से काट दें, 3 से काट लो, है ना। 18, नहीं यार 3 से नहीं कटेगी, 13 से काट लो, है ना। ये भैया 13 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आ जाएगा 15/13 वाट, ठीक। ये पी की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये सवाल थोड़ा अच्छा था, हल्के में मत लीजिएगा। तो स्क्रीन को रोकिए और आराम से सॉल्व करके ही आगे बढ़ें, ठीक। 2011 में पूछा गया था, क्या पता 12-13 साल बाद रिपीट हो जाए। अगला देखते हैं, अगला सेम टू सेम कॉपी है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा बता दो। ये रहा अमीटर, आपको यहाँ पर धारा फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, धारा, है ना। अब तुम बताओ सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का, ध्यान से देखो। तो ये टोटल देखो, इसमें कोई आफत नहीं, ये चीज 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये 20 है, ये 20 है। तो अगर आपस में देखो ध्यान से, तो इनके अनुपात 1:1 के हैं। बात समझ में आ गई ना। सेम रेशियो यहाँ आगे भी लागू हो रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन का कॉपी है, ठीक है ना। अब बताओ फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है भैया P अपान Q बराबर R अपान S। चूंकि वहां पर कोई वैल्यू मिसिंग नहीं, इसलिए हम इस सर्किट को सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाले तीनों आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी, और ये वाले भी तीन आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी, है ना। तो R डैश 20 + 20 + 20, तो आप पाएंगे कि आंसर ये 60 ओम है, यानी पहली लाइन का आंसर 60 ओम। अगर पहली लाइन का आंसर 60 ओम, तो भैया दूसरी लाइन का भी आंसर 60 ओम, क्योंकि नीचे भी 20-20 के 3 रजिस्टर दे रखे हैं। अपने को चाहिए करंट। करंट के लिए भैया सूत्र होता है I बराबर V अपान R। V की वैल्यू सवाल में है 60 वोल्ट, मिसिंग कौन है, R। तो ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला 60 नीचे वाला 60 पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब है कि R फाइंड करना पड़ेगा, है ना। इस R को इधर निकाल देते हैं, तो बताओ क्या लिखेंगे आप, 1/R डैश प्लस 1/R डैश। तो बताओ क्या लिखेंगे इसे, 1/60 प्लस 1/60। ये भैया 1/R है। अगर इसे सॉल्व करो तो क्या R की वैल्यू तुम्हें 30 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 30। अब बताओ अगर हम यहाँ से I को सॉल्व कर दें तो आंसर 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। 60/30 आंसर 2 एम्पियर। 2023 का बताओ नया सवाल है और आंसर 2 एम्पियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की, महत्वपूर्ण सवाल है सब, 2009 का है। देखते हैं क्या कह रहा है। ट्राइंगल शेप्ड है, आपको याद हो ओम्स लॉ में हमने ट्राइंगल और स्क्वायर या रेक्टेंगल सारे डायग्राम आपको करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, सब कुछ फ्री है यार, ठीक है ना। कह रहा निम्न परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करो। ये रही करंट I, है ना। इस I की वैल्यू निकालनी है। इस I की वैल्यू निकालने के लिए याद करो आप, जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या वोल्टमीटर लगाया जाता है, बाकी शेष को हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी। तो इस वाले 30 ओम के साथ एक वोल्टेज लगाया है, तो बताओ बाकी के जो दो 30-30 ओम है भैया वो श्रेणी में चले जाएंगे। 30 और 30 आंसर होगा 60। तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो क्या लिखेंगे, क्या टोटल रेजिस्टेंस लिखी जाएगी 1/R 1/30 प्लस 1/60। अगर आप इसे सॉल्व कर लें, क्या ऊपर गुणा लिखते हैं और नीचे जोड़ लिखते हैं, तो R की वैल्यू भैया निकलेगी 20 ओम। कितनी निकलेगी, 20 ओम। अपने को लिखना है I का मान। अब I बराबर सभी बच्चे जानते हैं V अपान R। V की वैल्यू भैया सवाल में 2 है, R की वैल्यू 20 है। सॉल्व करेंगे तो 0.1 एम्पियर आएगी। क्या 0.1 एम्पियर ही यहीं से पास आउट होगी और यही आगे जाकर के 2 हिस्सों में बटेगी, है ना। तो 30 ओम में क्या हमने कुछ गड़बड़ करा, ठीक लिखा है। I की वैल्यू कितनी है, 0.1 एम्पियर। उम्मीद करते हैं किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल व्हीटस्टोन ही है। देखो यहाँ पर 1 और 2 का रिलेशन है, यहाँ पर भी 1 और 2 का रिलेशन है, तो बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी वो निष्क्रिय रहेगी, मतलब वो काम की नहीं है। तो ध्यान से देखो भैया, तो ये जाएगा श्रेणी में,
ये नीचे भी जाएगा श्रेणी में और आपस में जाएगा समांतर में। बात समझ में आ गई ना? तो पहले ऊपर श्रेणी वाले का आंसर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं वो आर डैश है, तो 1 + 2 3 ओम हो जाएगा। आर डबल डैश चलो निकाल देते हैं, 2 + 4 इक्वलेंट 6 ओम हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? आपस में कह रहा समांतर में है, तो ऐसा करो 1/r निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो बोलो r की वैल्यू क्या 2 ओम आ जाएगी, क्योंकि दो एक बार गुणा ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 36 18/9 आंसर 2 आ जाएगा। अब कह रहा है सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करो। अच्छा, वोल्टता ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो ये है, E माइनस आई आर। तुम ध्यान से देखो तो सवाल में I नहीं है, तो पहले I निकाल देते हैं। I बराबर बोलो क्या लिखेंगे, I बराबर लिखेंगे E/R प्लस R। तुम ध्यान से देखो तो E की वैल्यू सवाल में है भैया 2.5 वोल्ट। कितनी है? 2.5 वोल्ट बटे R की वैल्यू सवाल में कितनी निकली भैया 2, प्लस और स्मॉल r की वैल्यू 0.5 है। आप इसे अगर सॉल्व कर दे तो आंसर 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। इसी 1 को उठाइए और अपने इस वाले फंक्शन में ले आइए। तो बोलो E की वैल्यू सॉल्व में कितनी है? E की वैल्यू भैया 2.5 है, माइनस I की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0.5 है। तो भैया इससे घटा दो तो आंसर आ जाएगा ये V बराबर 2 वोल्ट। साधारण सा सवाल था, पर ये भी पूछा जाता है और ये 2012 का सवाल भी है। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं अगला, और बात कर लेते हैं आज की क्लास का सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल, है ना? बेहतरीन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट पर आधारित तो है, बट ये संतुलन ब्रिज नहीं है। मतलब इसमें जो दो साइडों के अनुपात हैं वो अगले दो साइडों के अनुपात के बराबर नहीं है। जैसे यहाँ 5 का 60 के साथ जो रिलेशन है वो 1:12 का है, यहाँ 10 और 100 का जो रिलेशन है वो 1:10 का है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन संतुलन ब्रिज नहीं है। ऐसे में कह रहा है कि धारा IG की गणना कर दो, है ना? तो इस सर्किट को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक बार वैल्यू को समझा देते हैं। IG का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट। तो हम यहाँ पर पहले क्या मान लेते हैं कि यहाँ जो टोटल करंट सेल ने दी है वो I है, ठीक है? और यहाँ पर ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो एक हिस्से का हमने नाम रखा I1, दूसरे का नाम रखा I2। जब ये वाला करंट ऐसे ऊपर चला तो इस वाले में चूंकि I1 आ गया है, कितनी धारा आ गई? IG सॉरी, इस वाले में धारा कितनी आ गई? IG। तो फिर यहां पर जो धारा बचेगी वो बचेगी I1 माइनस IG। उम्मीद करते हैं यहाँ पर धारा बांटना आया होगा आपको। जब ये धारा I2 यहां से चली तो इस वाले पॉइंट पर जो धारा होगी वो I2 तो होगी, साथ में IG इस लाइन से आ जाएगी, तो हो जाएगी I2 प्लस IG। उम्मीद करते हैं धारा का डिवाइडेशन क्लियर होगा और यहाँ पर करंट I मान लेते हैं। अब एक्चुअल में इसको सॉल्व करने के लिए किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए भैया KVL लगाना पड़ेगा। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और वो भैया बंद लूप में काम करता है, तो इसमें दो लूप बनाने होते हैं। तो एक लूप ये बन जाएगा, दूसरा लूप ये बन जाएगा। फिर वेरिएबल देख लेते हैं कितने हैं। अगर वेरिएबल 3 होते तो समीकरण 3 बनाई जाएंगी। अब इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और आप आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो एक लूप बना 1 और एक बना 2, ठीक? तो हम निपटाते हैं इसको। अब पहला वाला जो पास है भैया उसका नाम है, अरे सही बन जा, पहला वाला जो लूप है वो क्या बनेगा बोलो? वो बनेगा, ये वाला पॉइंट ए नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए बी डी ए। पहला वाला जो लूप होगा वो होगा ए बी डी ए में, ठीक है ना? और अगर ध्यान से देखो तो कुछ रूल के नियम भी है, वो सुन लीजिए आप। याद रखेंगे सब लोग कि जब हम करंट की दिशा में चलेंगे तो I और R की गुणा धनात्मक लिखेंगे, सेल में माइनस से प्लस चलेंगे तो E की वैल्यू प्लस लिखेंगे, ठीक है ना? बस ये याद रखना। तो हम बोलो लिखेंगे 100 I1, और जब हम वापस IG में चलेंगे तो करंट की ही दिशा में है, प्लस और G का जो वोल्टेज है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो 15 है। 15 IG। जब यहां से नीचे 60 वाले में चलेंगे तो हम करंट की उल्टी दिशा में है, माइनस 60 I2, ठीक है ना? इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सरल कर देते हैं। क्या 5 से भाग कर ले तो आप लिखेंगे 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2। इसे बना लेते हैं समीकरण 1। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड पास की। सेकेंड पास का आप नाम देखेंगे
तो सेकंड पास का नाम है बी सी डी बी। बी सी डी बी में रूल है केवीएल। ठीक है, अब बोलो वहां कैसे लिखेंगे। 10 ओम के साथ जो करंट है वो I1 माइनस IG है। I1 माइनस IG है, ये करंट I1 है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 10 I1 माइनस IG। जब वापस 5 ओम में आएंगे तो वापस से करंट की उल्टी दिशा में रहेंगे 5, और यहां पर जो भैया करंट है वो है I2 प्लस IG, और जब आप गैल्वेनोमीटर में चलेंगे तो वापस से माइनस ही रहेगा, तो 15 IG। ठीक है ना, इसे और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG माइनस 15 IG। चूंकि हम वापस घूम करके वहीं चले गए हैं तो ये भैया रहेगा 0, और ये चीज भी भैया 0 के बराबर थी। ठीक है, मैं छूट गया था, ये भी भैया 0 के बराबर है और समीकरण 1 है। ठीक है ना, ये 0 के बराबर, क्योंकि जब आप इस साइड का आधा लेंगे उस साइड का आधा लेंगे तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने 0 ले लिया है। ठीक है ना, तो माइनस 15 IG। अब ध्यान से देखो तो इसमें IG वाले टर्म को इकट्ठा कर देते हैं, ये IG और ये IG। ठीक है ना, चलो अब बोलो क्या लिखें। तो 10 IG 5 IG 15 IG और 15 IG 30 IG। तो ये बन जाएगा भैया 10 I1 माइनस 30 IG माइनस का 5 I2 इक्वलेंट 0, और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। उम्मीद करते हैं फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखो अगर तुम, तो इस सवाल में वेरिएबल 3 हो गए हैं, एक तो I1, अगला I2 और तीसरी IG भी है, और फाइंड तुम्हें IG करना है। तो जब 3 वेरिएबल है तो करंट के भैया 3 फंक्शन भी लिखने पड़ेंगे केवीएल से। तो अगला फंक्शन बोलो कहां से बनेगा। तो एक आपको लूप दिख रहा होगा ADC, इसका नाम रख लो EF, है ना। तो अगला भैया लूप है ADCEF में, है ना। वापस से केवीएल लगा दो, बोलो क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG इक्वलेंट 10, क्योंकि यहां पर वोल्टेज 10 वोल्ट है। ठीक, अब यहां बोलो क्या लिखेंगे। 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG बराबर 10। ये 60 और ये 5 जुड़ जाएगा भैया 65 I2, ये 5 IG है, बराबर 10। इसे थोड़ा सा और सरल कर लें या करके, तो ये हो जाएगा भैया 13 I2 प्लस IG बराबर में क्या 2। उम्मीद करते यहां तक भी आया होगा। इसे बना लो समीकरण 3। क्या आप समीकरण 3 बन गई हैं। आप किसी प्रकार जुगाड़ करो कि कोई एक समीकरण से एक वैल्यू हट जाए, है ना। तो तुम ध्यान से देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में तीनों वेरिएबल उपस्थित हैं। I1 यहां भी, I1 यहां भी, IG यहां भी, IG यहां भी, I2 यहां भी, I2 यहां भी। तो ऐसे में क्या करें, ये प्लस टर्म है, ये भी +1 है, सॉरी ये प्लस 20 है, ये प्लस 10 है। अगर हम किसी एक वैल्यू को इक्वल करें और घटा दें तो क्या आंसर कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगले पृष्ठ पर इसके फंक्शन लिख लेते हैं एक बार। तो हम लिखेंगे 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2, 3 IG माइनस 12 I2 इक्वलेंट 0, और ये समीकरण 1 है। अगर दूसरी समीकरण लिखें तो दूसरी समीकरण है 10 I1 माइनस 30 IG माइनस 5 I2 इक्वलेंट में क्या 0। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया होगा। ये समीकरण 2 है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम समीकरण 2 में क्या करें, ये 20 I1 है, ये 10 I1 है, इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है ना, अब बोलो क्या लिखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं भैया 20 I1 माइनस 60 IG, क्या लिखेंगे 60 IG माइनस 10 I2 बराबर 0। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक रहेगा, क्योंकि 3 समीकरण तो हम पीछे ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ध्यान से देखो, तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से 4 को घटाने पर, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 4,
मतलब 1 से 4 को घटाने पर। तो ध्यान से देखो तो क्या लिखा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो 20i1 से भैया 20i कट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस पहले ही था, तो ये हो जाएगा भैया 63ig और ये प्लस है और वो माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 नहीं 2i2 और बराबर में क्या 0। यहां तक आया सभी को, ठीक। अब यहां से हम किसी एक की वैल्यू चलो निकाल देते हैं, किसकी निकालें, चलो i2 लिख देते हैं, किसकी वैल्यू निकाल देते हैं i2 की। तो हम लिखेंगे 2i2 बराबर 63ig, अगर हम यहां से i2 लिखें तो 63ig बटे में 2, और अगर हम i2 बराबर लिखें तो ये हो जाएगा 31 दूना 62 होता है, तो 31.5ig। उम्मीद करते हैं i2 की वैल्यू आ गई होगी, है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 लाते हैं। समीकरण 3 है भैया 13ig प्लस 13i2 प्लस ig बराबर 2। ये है, देख लेते एक बार वापस से, 13i2 प्लस ig इक्वलेंट 2, और ये समीकरण था भैया तीसरा, है ना। अब ध्यान से देखो, यहां से हम i2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसी i2 को हम यहां रखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, तो 13 गुणे 31.5 ig प्लस ig बराबर क्या 2। तो 13 और 31.5 की हम कर लेते हैं गुणा, है ना। तो चलो कैलकुलेटर से जल्दी कर लेते हैं, 31.5 गुणे 13, ये हो जाएगा भैया 409.5 IG प्लस IG बराबर 2। तो ये हो जाएगा भैया 410.5 IG बराबर 2। मुझे चाहिए IG की वैल्यू, क्या चाहिए IG की वैल्यू, तो हो जाएगा भैया 2 410.5। एक बार सॉल्व कर देते हैं, तो 2 भाग करना है 410.5, आप आंसर पाएंगे 0.00487। देख पा रहे, 0.00487, 0.00487। आप इसे चाहो तो ये भी लिख सकते हो 4.87 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। ये IG की वैल्यू है। ये आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल था। एक बार आंसर पीछे जाकर के चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। आंसर ये आ रहा है 4.87 मिली एम्पियर। तो भैया मिली लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -3 को मिली पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज है। कह रहा है यह धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं, इसका मतलब साइड बराबर होंगी। तो सबसे पहले आर निकाल देते हैं, तो P अपान क्यू बराबर आर अपान एस। P की वैल्यू भैया है 15 और P की वैल्यू है 15 अपान में क्यू की वैल्यू भैया आर बराबर आर की वैल्यू है 30 और एस की वैल्यू है 6। क्रॉस मल्टीपल लगा लो, आर निकाल लो, तो हो जाएगा 90/30 मतलब कि 3 ओम। तो जो आर ये वाला है इसकी वैल्यू 3 ओम है। कितनी है भैया 3 ओम, ठीक है ना। ये चीज भैया 3 ओम है, ठीक। अब रेशियो चेक कर लो कि 1:5 है, यहां भी 1:5 है, 6 पंचे 30, ठीक। कह क्या रहा है कि आर का मान बताओ, तो निकाल दिया। अब कह रहा है I1 का मान बता दो। I1 ये वाली करंट है। अब देखो अगर यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर होती तो हमें सर्किट का पहले V निकालना पड़ता। अब चूंकि यहां पर है नहीं, इसलिए V सीधा इस बार डायरेक्ट आ जाएगा भैया I। तो बोलो मुझे I1 लिखना है। I1 बराबर बोलो क्या लिखेंगे, E अपान R प्लस R, है ना। अब तुम बताओ E की वैल्यू सवाल में कितनी, E की वैल्यू है 6/R। R का मतलब है देखो जो करंट 15 ओम में होगी वही करंट 3 ओम में भी होगी। तो हम लिखेंगे 15 + 3, तो आप कहेंगे 18 प्लस स्मॉल r है नहीं मतलब 0 हो गया वो, तो 6/18 आ गया। यही आपका आंसर है। क्या बुक में आ रहा है, बुक में भैया 1/3 आ रहा है, क्या 6/18 मतलब 1/3, आप कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं।
कह रहा संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ए व बी निकाल देते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा आ गया हो तो थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, लंबी क्लास है। 2 और 3 का अगर हम आंसर सॉल्व करें, ये चूंकि समांतर क्रम है तो 2 3 6/5, ये हो जाएगा 1.2। अच्छा ये 1.2 7 और 4 आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी। तो 7 4 11, 11 1 12, 12.2। तो आर ए बी भैया निकला 12.2 ओम। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा और ये रहा आपका आंसर। अब क्या कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बता दो। तो प्रवाहित धारा है टोटल भैया 10 एम्पियर, है ना। अब यहां पर एक रूल ले आओ, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर करंट I1 मान लो, यहाँ पे करंट I2 मान लो। 3 ओम है, मतलब 3 ओम का मतलब है I2 निकालना है। तो बोलो, अभी एक फार्मूला आपको फर्स्ट पेज पे लिखा था हमने, I1 इक्वलेंट I2 बराबर R2 बटे R1। ध्यान से देखो तो सवाल में I1 प्लस I2 की वैल्यू 10 एम्पियर है ना। यानी एक में I1 एक में I2 माना तो 10 एम्पियर दोनों का सम है ना। अब यहां से क्या करो, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो I1 बटे I2, R2 की वैल्यू होगी भैया 3, R1 की वैल्यू होगी 2। क्रॉस मल्टीपल लगा देते हैं, 2I1 बराबर 3I2, किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं पकड़ करके। तो हो जाएगा भैया 3I2 बटे 2, है ना। अब क्या करें, I1 की वैल्यू उठाओ और यहां पर ले आओ समीकरण 1 में। तो I1 की वैल्यू है 3I2 बटे 2 प्लस I2 बराबर बोलो कितना, 10, है ना। तो हो जाएगा भैया 5I2 बराबर में कितना, 20। I2 बोलो कितना आ गया, 4। आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा हमने फास्ट किया है पर समझने योग्य है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई इसलिए। आज की क्लास का लास्ट सवाल है और ये सवाल सब लोग खुद करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें सारे संकेत विजिबल हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी कहानी नहीं होने वाली है, समझना है आराम से। आपके सामने अब तक आपने देख लिया होगा, स्क्रीन रोको और आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 2 जानदार होगा। वीडियो को शेयर करना तो कतई ना भूला करें। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई क्योंकि क्लास के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत भारी थे, बहुत हैवी न्यूमेरिकल थे और वेल कैलकुलेशन करने में तो कुछ तो टाइम लग ही जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।